गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तपस्वी श्री गुरु नमः। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। Respected Suresh sir, all our faculty members and my dear students, myself Kishori Parihar welcome you all on the auspicious occasion on a Teachers' Day. I think teacher is a symbol of love and creature of human society and source of inspirations. As we all know that today we are gathered here for the celebration of Teacher Day. This day is celebrated on 5th September to honor Sarvepalli Radhakrishnan. Is a former president, vice president, most famous Indian teachers and philosophers. Let us all put our hands together. Is the real hero of our society. तो अब मैं कुछ एक शायर के साथ अपनी स्पीच को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। है चमक मेरी निगाहों में बुलंदी है ख्यालों में, है चमक मेरी निगाहों में बुलंदी है ख्यालों में। मुझे इस इंस्टीट्यूट ने ऐसा मौका दिया, एक नया वलवला, मैं ढूंढ लूँ रास्ता इसकी मंजिल का। तो टीचिंग इज द noblest profession in the world and it is the backbone of our society. देखो, अब मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ सुनाना चाहता हूँ। उसमें हमारे टीचर्स भी आ जाएंगे, हमारे बच्चे भी आ जाएंगे। तो ये दिवस हम इसीलिए टीचर्स डे जो हम मनाते हैं, टीचर्स डे एक हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे लिए एक अहम दिन होता है, क्योंकि एक टीचर ही ऐसा है हमारी सोसाइटी में, जो भी एक हमारे प्रोफेशन होता है, चाहे वो डॉक्टर का होगा, चाहे इंजीनियर का होगा, कोई भी मान के चलिए, तो एक टीचर ही ऐसा प्रोफेशन है जो किसी को कुछ भी बना सकता है। हमारी सोसाइटी में देखो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब टेक्नोलॉजी जो एक इंजीनियर कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाता है, तो कौन सिखाता है? एक हमें टीचर ही ऐसा सिखाता है। तो टीचिंग लाइन जो है एक अच्छी है, इसमें बच्चों को भी टीचर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं आपको लोगों के साथ एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, जिसमें एक टीचर और बच्चे के बीच में कैसी मात्र शक्ति होनी चाहिए। तो एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहा था। एग्ज़ाम के दौरान एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी। एग्ज़ाम के दौरान एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी। जब बच्चे ने अपने टीचर से कंप्लेंट की कि सर मेरी घड़ी चोरी हुई है, तो अब टीचर का भी एक बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा प्यार होना चाहिए। अब टीचर थोड़ी देर परेशान रह गया कि अब मैं इतने बच्चों में चोर को कैसे पकड़ूं या चोर को कैसे बताऊं कि तू चोर है। तो टीचर ने क्या काम किया, उसने बताया कि दरवाज़ा बंद करो। जब दरवाज़ा बंद किया, तो जिस लड़के ने घड़ी चोरी की वो मन ही मन डर रहा था कि अब इतने बच्चों में मेरा नाम खराब हो जाएगा। बट टीचर ने ऐसा नहीं किया। टीचर ने क्या काम किया, टीचर ने बताया कि सारे बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध दो। जब सारे बच्चों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, तो टीचर 1 बाय 1 करके हर एक के पास गया। जिस बच्चे के पास घड़ी थी वहां से उठा के जिसकी चोरी हो गई थी उसके जेब में रख दी, और उसके बाद वो पट्टी खोल दी। और जिस बच्चे ने चोरी की थी उसने भी टीचर का थैंक यू किया, और जिसकी घड़ी चोरी हो गई थी। बट किस्सा यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। कुछ साल बाद वही लड़का, जिस लड़के को एक टीचर ने वो एक इज्जत दी थी कि उसको उतने बच्चों के सामने उस चोरी का इल्ज़ाम नहीं दिया था, उस बच्चे को देखो, हमें ज़िंदगी में डांट से प्रेरणा नहीं मिलती है, कुछ प्रेरणा हमें प्यार से भी मिलती है। तो उस बच्चे ने ऐसी मेहनत की कि उसी यूनिवर्सिटी के सामने
वो जो बच्चा था वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसी कॉलेज में एनुअल फंक्शन पे उसी बच्चे को चीफ गेस्ट बुलाया गया। जब बच्चा वहाँ पे आया, उसने अपने टीचर को देखा, उसने पाँव छुए और अपने टीचर से कहा कि सर ये आपकी ही देन है कि आपने उस टाइम जब मैंने चोरी की थी तो चोरी के वक्त आपने सब बच्चों में मेरा नाम नहीं लिया था। बट टीचर ने उसको आगे से एक जवाब दिया कि आप वही बच्चे हो जिसने चोरी की थी। तो बच्चे ने कहा कि सर आपने तो ये घड़ी निकाली थी। तो टीचर ने बच्चे को समझाया कि बेटा, जब मैं आपकी चेकिंग कर रहा था मैंने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध दी थी। अब सोचो जरा, टीचर ने वो अपने आंखों पे पट्टी क्यों बांध दी थी? क्योंकि एक टीचर भी नहीं चाहता है कि उसका जो भी विद्यार्थी होगा वो चोरी करेगा। उसने कहा कि मैंने उस वक्त अपनी भी आंखों पे पट्टी बांध दी थी ताकि मैं अपने स्टूडेंट को चोरी के इल्जाम में न देख सकूं। तो ये हमें टीचर्स को भी और बच्चों को भी ध्यान, टीचर और बच्चे का जो आपसी प्रेम होना चाहिए वो बहुत ही बेटर होना चाहिए। क्योंकि देखो, टीचर्स डे का हम मनाने का मकसद यही होता है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सोसाइटी में देखो हर कोई इंसान पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने खाली नौकरी के लिए पढ़ना है। पढ़ाई का मतलब ये है, एजुकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन हमने इसलिए करनी की ताकि सोसाइटी में हमें पहचान आए कि हम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं। तो इसी के साथ अब मैं एक छोटा सा शायर आप बच्चों के लिए बोलूँगा। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहम, है रोक टोक इनकी हक में तुम्हारी नियामत। इसका यही अर्थ है कि जो माँ बाप और उस्ताद है ये ऊपर वाले की ही देन होती है। अगर जब आपको उस्ताद कभी डांटता है वो आपके लिए एक नियामत का मतलब समझते हो ना, जैसे किस्म से तोहफा जो भी हमें, देखो आप छोटे बच्चों को आप चॉकलेट, तो छोटा बच्चा क्या सोचता है कि नहीं जी इससे बड़ा मेरे लिए कोई सरप्राइज ही नहीं है। वो एक ही टीचर की डांट आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए अब मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा। थैंक यू।